देखिए आज की इस क्लास के अंदर 41 एफएडी का एक आपको सेशन देखने को मिलेगा जनरल अवेयरनेस का यानी सामान्य ज्ञान का, जिसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और देखिए इसके अतिरिक्त इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर, आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे साइंस का कुछ एक चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, क्या इनका वेटेज रहने वाला है, बिल्कुल सारा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में साइंस का चैप्टर मिलेगा, आने वाली वीडियो में जो इंडियन आपकी हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल है वो मिलेंगे। यानी 50 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस के हैं, सामान्य ज्ञान के हैं, वो 50 क्वेश्चन बिल्कुल आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। वीक में 3 क्लास आपकी इंग्लिश की, 3 क्लास जनरल अवेयरनेस की। तो बिना किसी देरी के आज की जो जनरल साइंस की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास रहेगी, तो ये क्लास देखिए आप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। जैसा आप सभी से वादा किया गया था आपकी फ्री क्लास का, आप सभी को वो बिल्कुल फ्री ऑफ क्लास आपको जनरल साइंस की दे दी जाएगी। देखिए आज हम जो फर्स्ट क्लास है आपकी जनरल साइंस की वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इस क्लास में हम पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप सभी को जाननी है, हम पढ़ेंगे देखिए भौतिकी, उसके बाद हम पढ़ेंगे रसायन यानी हम पढ़ेंगे फिजिक्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, उसके बाद हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान यानी उसके बाद हम पढ़ेंगे बायो, ठीक है। उसके बाद हम जो कंप्यूटर के देखिए जो कुछ एक आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए जैव प्रौद्योगिकी हम पढ़ने वाले हैं। देखिए ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो सारा सिलेबस करवाया जाएगा आपको, यानी 50 क्वेश्चन आने हैं आपके सामान्य विज्ञान के, तो बिल्कुल आपके 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये देखिए रोज आपको वीडियो मिलेगा मॉर्निंग 11 बजे, वीक में 3 वीडियो जनरल साइंस के, 3 वीडियो इंग्लिश के। तो आज से आपकी स्टार्ट हो चुके हैं जनरल साइंस के वीडियो। देखिए पर्यावरण आपको पढ़ाई जाएगी, अंतरिक्ष विज्ञान, परमाणु विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, विविध परीक्षा संकलन आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। कोई वॉइस का इश्यू, अगर वो कोई ग्लिच रहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगली क्लास से वो सुधार कर दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो आपसे पूछा जाता है वो है आपका ऑडियोमीटर क्या होता है। देखिए ऑडियोमीटर क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए इस यंत्र द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है कि जो ध्वनि की तीव्रता को मापने का यंत्र होता है वो क्या कहलाता है। आपका 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऑडियोमीटर, या ऐसे पूछा जा सकता है ऑडियोमीटर का कार्य क्या है। तो 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन आपको मिलेगा इस यंत्र द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो देखिए मैंने 4 ऑप्शन इसलिए नहीं रखे कि 4 ऑप्शन लिखेंगे वीडियो लंबा होगा, 1 लाइनर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के सामने उसका आंसर लिख दिया गया। बात समझ रहे हो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, देखिए आपका एनीमोमीटर, ठीक है। थोड़ा सा ये ग्लिच आ रखा है नेटवर्क की वजह से, तो ये आने वाली कुछ क्लास में सही हो जाएगा। एनीमोमीटर क्या होता है, देखिए तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, इसके द्वारा वायु की गति का मापन किया जाता है। तो जो आपकी वायु होती है, पवन होती है, इसकी स्पीड का मापन किससे किया जाता है, एनीमोमीटर से किया जाता है। अब देखिए ये आपका एमीटर कौन सा है, तो विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ये गलती से जो प्रिंट है वो आमीटर हो गया, ये आपका एमीटर है, इसको शुद्ध कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका आता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का कार्य क्या होता है, बैरोमीटर का कार्य होता है वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र, यानी जो वायुमंडल का प्रेशर है उसको जो मापने का यंत्र है वो क्या कहलाता है आपका, वो बैरोमीटर कहलाता है। इसके बाद देखिए आपका आता है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या होता है आपका, जलयानों में सही समय का पता लगाने के लिए। देखिए जो जलयान होते हैं उनमें जो आपका टाइम वगैरह का, टाइम मैनेजमेंट का कैसे पता चलता है, तो वो किसके द्वारा पता चलता है, वो आपका पता चलता है
क्रोनोमीटर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है, जिन कैंडिडेट को पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधों की वृद्धि मापने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आप देखोगे फेदोमीटर क्या होता है। फेदोमीटर आई थिंक सभी को पता होगा, समुद्र की गहराई का मापन करने के लिए। ये क्वेश्चन फेदोमीटर काफी एग्जाम में पूछा जाता है, नेवी एयरफोर्स में तो बहुत हद तक पूछा जाता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखते हैं जो गाइलर के मूल हैं। तो आपका देखिए फर्स्ट है काउंटर। तो आप ये क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर पूरा देखिए डेफिनेशन से दे रखा है, किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाली विकिरण। ठीक है, कि गणना करना, यानी गणना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कोई भी रेडियो एक्टिव। देखिए सबसे बड़ी बात है आपको लिंक करके याद रखना है, रेडियो एक्टिव स्रोत कौन से होते हैं। देखिए रेडियो एक्टिव स्रोत वो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल, आप जैसे आपका फोन है वो भी एक रेडियो एक्टिव स्रोत है। ठीक है, अगर उससे विकिरण कितने निकलती है उसकी भी गणना की जा सकती है। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, किसका नाम याद रखोगे आप, देखिए काउंटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है, द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का यंत्र। जो हाइड्रोमीटर है उसके माध्यम से हम द्रव्यों को जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व होता है वो कौन से यंत्र के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए हाइड्रोमीटर। ठीक है, अब देखिए एक तो आपका है हाइड्रोमीटर, एक नीचे ही जस्ट मैंने दोनों इनको एक साथ रखा है कि आप कंफ्यूज ना हो। एक आपका क्या है हाइड्रोमीटर जो द्रव्यों के आपेक्षिक घनत्व को मापता है, एक आपका है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या कार्य करता है, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने वाला यंत्र, यानी वायुमंडल में नमी कितनी है, वायु की कितनी मात्रा है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर। और जो हाइड्रो होता है वो क्या होता है, द्रव्य में आपेक्षिक घनत्व की मात्रा को मापता है। आई थिंक आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। लेक्टोमीटर क्या होता है, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने का यंत्र होता है। जो दूध होता है आपका, मिल्क होता है, ये फर्क नहीं पड़ता चाहे वो गाय का हो भैंस का हो, उससे ये फर्क नहीं पड़ता, बट उसकी जो एक्यूरेसी सही मात्रा है उसको मापने का कार्य कौन करता है, लेक्टोमीटर करता है। ये क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि दूध की शुद्ध मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है या कौन सा मीटर काम में लिया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो चाहिए लेक्टोमीटर। इसके बाद देखिए मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है, तो आप देख सकते हो इससे गैसों का दाब ज्ञात किया जा सकता है। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी गैस है उसका प्रेशर कितना है वो दाब ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके लिए काफी एग्जाम में पूछा जाता है, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है, मुख्यतः पनडुब्बी में प्रयुक्त होता है। पनडुब्बी में प्रयुक्त होता है, पनडुब्बी आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा कि जो पानी के ऊपर चलती है वो आपका जहाज होता है, पानी के अंडर वाटर यानी पानी के अंदर चलती है वो आपकी पनडुब्बी होती है। इसकी सहायता से समुद्र की सतह का आकलन किया जाता है। देखिए समुद्र की सतह का आकलन करने से यह मतलब है कि उसकी ऊंचाई मापना, पानी का प्रेशर मापना, ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च ताप का मापन करता है। पायरोमीटर का जो वर्क होता है वो ये होता है कि वो जो आपका उच्च तापमान है, हाई टेम्परेचर है, उसको मापता है। कौन मापता है, पायरोमीटर मापता है। देखिए जो मैं आपको ये सारे जो पैमाने करवा रहा हूँ इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप ट्रेडमैन से हो, फायरमैन से हो, जेओ की पोस्ट से हो, मेटल असिस्टेंट से हो। लेवल के अकॉर्डिंग है, किसी में थोड़ा इजी लेवल पूछ लिया जाता है, किसी में हार्ड लेवल पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो आपका रेन गेज, ये क्या होता है, वर्षा मापक यंत्र होता है। रेन गेज क्या होता है, आपको वर्षा मापक यंत्र होता है। आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि वर्षा का मापक करने वाला यंत्र कौन सा है, तो रेन गेज हो जाएगा।
उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा सिस्मोग्राफ क्या है, या सिस्मोमीटर भी इसे बोला जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। भूकंप की जो तीव्रता होती है उसे मापने के लिए स्मोग्राफ या स्मोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपका ये किस काम में आता है, कैसे यूज करते हैं, आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। तो देखिए ये जो नेक्स्ट है आपका स्फेनोमीटर, अच्छा ये दे रखा है। तो ये क्या काम में आता है, आपका रक्त दाब का मापन किया जाता है। तो इसके बाद देखिए आपका सोनार, ये भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है। समुद्र के अंदर छिपे पदार्थ का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई पनडुब्बी गुम जाती है या विस्फोट हो जाता है या कोई जहाज डूब जाता है, पानी के अंदर कोई भी पदार्थ की अगर कोई चीज़ डूब जाती है तो इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका ट्रांसफॉर्मर, ये क्या होता है, वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए हर एक टॉपिक आपको डिस्क्राइब करके पढ़ाया जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट देखिए का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद देखिए आपका जो है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, जिसे बोला जाता है EEG। इसका कार्य क्या होता है, मस्तिष्क संबंधित बीमारियों का निरूपण किया जाता है इसके माध्यम से। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। देखिए ऑटो एनालाइजर क्या होता है, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच की जाती है। ग्लूकोज यानी आपके अंदर कितना मीठा है शर्करा, यूरिया यानी आपके टॉयलेट की, कोलेस्ट्रॉल यानी आपके मोटापे की जांच जो की जाती है उसे बोला जाता है ऑटो एनालाइजर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आपकी जो सीटी स्कैन है, इसके द्वारा संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग की असामान्यता पता लगाया जाता है। असामान्यता का पता लगाया जाता है यानी सीटी स्कैन से शरीर में क्या गड़बड़ है, क्या हलचल है, क्या प्रॉब्लम है, उसका पता लगाया जा सकता है। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कैंसर की जांच करने की विधि कौन सी है। अगर 4 विधियों के नाम दे दिए जाएं आपको तो उसमें से एक आपका राइट आंसर होगा बायोप्सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एलिसा टेस्ट क्या होता है, यानी एड्स के लिए आपका जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा होता है, एलिसा टेस्ट। ये पूछा गया था BSF 2016 के अंदर। ये देखिए मैंने साइड में लिख रखे हैं, मैं माफी चाहूंगा आपको बताना भूल गया, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये मेंशन कर दूंगा। ऑटोप्सी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृतक शरीर की जांच या पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं, जब कोई इंसान खत्म हो जाता है तो उसकी मौत का कारण पता लगाने के लिए कि धड़कन बंद हो गई थी, इस वजह से मृत्यु हुई, या जहर खाने से मृत्यु हुई, या आकस्मिक मृत्यु हुई, तो उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है, उसे बोला जाता है ऑटोप्सी। आप कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जाओगे तो वहां पे ये नहीं लिखा मिलेगा पोस्टमार्टम रूम, वहां मिलेगा ऑटोप्सी रूम मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका है ट्यूबेक्टोमी। तो स्त्री की नसबंदी को क्या कहते हैं, स्त्री की अगर नसबंदी की जाती है तो उसे क्या पूछा जाता है, उसे क्या बोला जाता है, ट्यूबेक्टोमी। इसके बाद देखा जाता है अगर पुरुष की नसबंदी की जाती है तो देखिए ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, स्त्री की जब नसबंदी की जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। जब देखिए पुरुष की नसबंदी की जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, वेक्सटोमी बोला जाता है। तो दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए जो साइंस की अलग अलग शाखाएं हैं वो अलग अलग शाखाएं हम पढ़ेंगे। देखिए जो फर्स्ट आपका है एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, आपको 4 ऑप्शन देके पूछ सकता है कि एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, मानव प्रजातियों का अध्ययन, यानी जो ह्यूमन बॉडी है उसका अध्ययन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है उस पर, तो उसे बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी। इसके बाद आता है आपका एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, विभिन्न ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव का अध्ययन। देखिए एस्ट्रोलॉजी से आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, जो विभिन्न ग्रह होते हैं आपके, जैसे मंगल ग्रह हो गया, बृहस्पति ग्रह हो गया, उनका जो अध्ययन किया जाता है मानव जीवन के ऊपर,
उसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। और जो वायुयान वगैरह या जाते हैं, जो चांद पे जाते हैं लोग, उन्हें क्या बोलते हैं, या मंगल ग्रह पे कोई जाता है, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। तो एस्ट्रोनॉट की सहायता से आप याद रख सकते हो एस्ट्रोलॉजी। इसके बाद आती है आपकी एरोनॉटिक्स। इसे क्या बोला जाता है, देखिए वायुयान संबंधित सभी तथ्यों का अध्ययन क्या कहलाता है, एरोनॉटिक्स कहलाता है आपका। यानी जब वायुयान के जितने भी आपके पार्ट्स हैं उनका अध्ययन करते हो तो उसे क्या बोलते हो, एरोनॉटिक्स बोलते हैं। जैसे रसायन विज्ञान होता है आपका, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, लेबोरेटरी होती है, मैथमेटिक्स होता है, वैसे ही एक सब्जेक्ट भी होता है आपका एरोनॉटिक्स। इसके बाद देखिए आपका आता है एक्रोस्टिक्स। ये क्या होता है, ध्वनि से संबंधित विज्ञान, यानी जो आपका साउंड से संबंधित विज्ञान है उसे क्या बोलोगे, एक्रोस्टिक्स। ठीक है। इसके बाद आता है आपका, देखिए थोड़े से नाम ये जरूर अटपटे हैं, बट इस वीडियो को आप एक दो बार सुनोगे, एक दो बार पढ़ोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिरेमिक्स, ये क्या होता है, चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण की विधि होती है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। इनडायरेक्टली आपको पूछा जाएगा चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण की विधि कौन सी है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए सिरेमिक्स। इसके बाद देखिए आपका कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी नाम से ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए रासायनिक यौगिकों से कैंसर जैसे रोग का उपचार। देखिए कीमोपैथी क्या होती है, जब आपके एंटीबॉडी बनना कम हो जाते हैं, एंटीबॉडी बनना बंद हो जाते हैं। बट एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीबॉडी वो होते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही एंटीबॉडी कहा जाता है, जो विभिन्न रोगों से आपकी क्या करती है, सुरक्षा करती है। जब आपके एंटीबॉडी कम हो जाते हैं तो आपको कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। इसके बाद देखिए आपका आता है क्रायोनिक्स। तो ये किस काम में आता है, निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों एवं परिघटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, कायोजेनिक्स कहते हैं, कायोजेनिक्स कहते हैं। इसके बाद आता है, देखिए थोड़े से अटपटे नाम जरूर हैं बट आपको याद करने पड़ेंगे। 41 FAD की जॉब लेनी तो है। तो देखिए ये एक आपका ट्रेडमैन, फायरमैन, मेटल असिस्टेंट और आपका जीओ की पोस्ट सम्मिलित कोर्स करवाया जा रहा है। कुछ एक क्वेश्चन आपके हार्ड भी रखे जा रहे हैं, कुछ एक क्वेश्चन आपके इजी भी रखे जा रहे हैं। ये हर एक क्वेश्चन किसी न किसी डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड है। तो देखिए ऐसे आप पढ़ सकते हो आधा नाम, जैसे एक्स पढ़ लिया, बायोलॉजी। एक्स बायोलॉजी क्या होती है, पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों का जीवन की संभावनाओं का अध्ययन। तो अभी देखिए हाल ही में किस ग्रह पर जीवन की संभावना सबसे अधिक है, ऐसे भी डायरेक्टली अगर इजी वे में क्वेश्चन पूछा जाए जो ट्रेडमैन फायरमैन के लिए बनता है तो आपका मंगल ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस नाम को, जो इंग्लिश के ऐसे नाम होते हैं इनको देखिए कैसे याद रखें। एथेक्टिक्स या एथेटिक्स आप इसको डायरेक्ट पढ़ सकते हो। सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए किस वर्ड का यूज किया जाता है या कौन सी उनकी स्टडी होती है, एथेटिक्स उनकी स्टडी कहलाती है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा एथोलॉजी। एथोलॉजी क्या होती है, जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान। तो जंतु होते हैं उनके जो व्यवहार का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, इथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद आता है आपका इपिग्राफी क्या कहलाती है, शिलालेख संबंधित ज्ञान का अध्ययन। इपिग्राफी होती है जो शिलालेख संबंधित ज्ञान का अध्ययन होता है वो आपका क्या कहलाता है, इपिग्राफी। इसके बाद आता है आपको जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स से आप समझ सकते हो कि एक परंपरा से दूसरी परंपरा यानी वंशानुगत, इंग्लिश में वंशानुगत को जेनेटिक बोला जाता है। जीवों की वंश परंपरा का अध्ययन अर्थात उनकी आनुवंशिकी का अध्ययन करना। ठीक है, तो मैं आप सभी को एक बात बता दूं, आपके माइंड में होगा कि देखिए सबसे पहले हार्ड टॉपिक स्टार्ट करने की क्या जरूरत थी। ये फुल फॉर्म है आपकी, यानी जो आपकी हाइड्रोपैथी होती है, इपिग्राफी होती है, ये सारे पूछे जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है हाइड्रोपैथी क्या होती है, जल से रोगों की चिकित्सा। जल से रोगों की चिकित्सा क्या कहलाती है, हाइड्रोपैथी कहलाती है। हाइजीन क्या है आपका, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विज्ञान। हाइपीजीन क्या होता है, यानी जो आपका
ह्यूमन बॉडी है उसकी देखभाल करने वाला क्या कहलाता है? आपका हाइपोजेन कहलाता है। होलोग्राफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो होलोग्राफी क्या होती है? आपका लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि, यानी जो लेजर की सहायता से आपके ऑपरेशन वगैरह भी होने लगे हैं, बट लेजर से जो आपके डायग्राम बनते हैं उसे क्या कहा जाता है? होलोग्राफी कहा जाता है। इसके अंदर आपको पूछा जाएगा होलोग्राफी क्या है, तो एक ऑप्शन दे दिया जाएगा लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने की विधि, दूसरा दे दिया जाएगा लेजर से ऑपरेशन करने की विधि, लेजर से जो संक्रमण होता है वो दूर करने की विधि। तो आप राइट आंसर करके आओगे लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली विधि। नेक्स्ट देखिए आपका होरोलॉजी क्या है? होरोलॉजी क्या है? समय मापने से संबंधित विज्ञान है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी एग्जाम में नहीं पूछा गया, फिर भी इसके अंदर जो स्लाइड में था तो मैंने ऐड कर लिया आप सभी के लिए। नेक्स्ट देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा हिस्टोलॉजी क्या होती है? ऊतकों के बारे में अगर आप अध्ययन करते हो तो वो क्या कहलाता है? आपका हिस्टोलॉजी कहलाता है। इसके बाद देखिए आपका आता है हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी क्या कहलाता है? सूर्य की किरणों से रोगों का उपचार किया जाता है। आपने देखा होगा जो समुद्र होता है उसके किनारे लोग जो धूप सेकते हैं तो वो क्या होता है? देखिए आप धूप विटामिन डी मिलती है जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि विटामिन डी आपको मॉर्निंग 11 बजे तक लेनी चाहिए। उसके बाद जो पराबैंगनी किरणें हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, यानी जो वो बाद की धूप है वो आपके लिए इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। इसके बाद देखिए आपको माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी क्या होती है? कवकों का अध्ययन। कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, तीनों अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इनका अध्ययन, इनके ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको मेट्रोलॉजी क्या है? माप विज्ञान कहा जाता है। माप विज्ञान किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेट्रोलॉजी को। इसके बाद देखिए सिक्कों के अध्ययन को का विज्ञान। इसमें सब कुछ देखिए, कुछ एक आपको हिस्ट्री का पार्ट भी मिलेगा, कुछ एक आपको साइंस का पार्ट भी मिलेगा, तो सारा देखिए ये आपके सिक्कों का अध्ययन का विज्ञान, ये थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट है, इंडियन हिस्ट्री का, तो उसे क्या बोला जाएगा? देखिए पूरे नाम को एक साथ ना पढ़कर अलग अलग पढ़े। जैसे आपका न्यू हो गया, मिस हो गया, मैट्रिक्स हो गया, तो इसको एक साथ कैसे पढ़ोगे? न्यू मिस मैट्रिक्स, न्यू मिस मैट्रिक्स याद रख सकते हो। अगर कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होगा तो मैट्रिक्स वो समझता होगा, ऐसी मैट्रिक्स होती है 0 1 2 3 1 2 3, ऐसी मैट्रिक्स होती है। इसके बाद आती है आपकी ओडोंटोग्राफी, यानी दांतों का अध्ययन होता है, उसे क्या बोला जाता है? ओडोंटोग्राफी। इसके बाद देखिए ऑर्थोपीडिक्स, यानी विकलांगता का अध्ययन अगर किया जाता है तो उसे क्या बोला जाएगा? आर्थोपीडिक्स। इसके बाद आता है आपका पोमोलॉजी, यानी फलों के अध्ययन को, जो आपके फ्रूट्स होते हैं उनके अध्ययन को क्या बोला जाता है? पोमोलॉजी। पेडागोजी क्या होती है? एक बायो के अंदर सब्जेक्ट भी होती है, अध्ययन कला का अध्ययन, यानी अध्यापन कला का अध्ययन कहा जाता है पेडागोजी को। इसके बाद देखिए फेलेटेली, यानी टिकट एकत्रित करने की प्रवृत्ति। टिकट एकत्रित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आपकी फिले। इसके बाद देखिए आपकी आने वाली है फिलेटेलॉजी कहलाती है, फिलेटेली कहलाती है आपकी। इसके बाद देखिए जो गुरुत्वाकर्षण का यानी गति का नियम है वो किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो ट्रेडमैन फायरमैन के लिए क्वेश्चन बनता है, काफ़ी बार पूछा जाता है, न्यूटन को। नेक्स्ट देखिए जो आपका लघु गणक है या दूसरा नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम किसने दिया था? जॉन नेपियर ने दिया था। इसके बाद क्रिस्कोग्राफ किसने दिया था? जेसी बॉस ने दिया था। सिलाई मशीन देखिए किसने इसका इजाद किया था? जो बनाया था इलियास हो ने इसका बनाया था। आगे की जो स्लाइड है वो हम पढ़ेंगे। देखिए आज की स्लाइड के अंदर हमने इतना सब कुछ पढ़ा है, आगे की स्लाइड में जो अलग अलग टॉपिक्स हैं आपके चिकित्सा से संबंधित है, हिस्ट्री से संबंधित है, पूरी PDF आपको पढ़ने को मिलेगी। तो देखिए सारे नोट्स मैंने बना रखे हैं, तो आपको आने वाले वीडियो में देखिए अलग अलग क्लासें मिलेंगी जो आपका सामान्य ज्ञान है, जिसके अंदर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल के क्वेश्चन आते हैं। तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपको, ये देखिए जितने भी क्वेश्चन आज मैंने करवाए हैं आज के वीडियो में, कंप्लीट क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों को बताएं कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आप सभी को ज्वाइन कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।